मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का खुशी फैमिली व्लॉग्स पे। तो जी आज दिन है शनिवार का, टाइम हुआ है सुबह लगभग 6:30 बजे का और आज बच्चों का एग्ज़ाम है। वैसे बच्चों का सैटरडे ऑफ होता है लेकिन थर्सडे फ्राइडे 2 दिन ऑफ था, हाफ ईयरली चल रहे हैं, तो आज सैटरडे को बच्चों का स्कूल है। अच्छा, यहाँ मैं लगी हूँ अपने डेली के जो भी मेरे मॉर्निंग के मेरे ज़िम्मे के काम होते हैं वो निपटाने के लिए। और मेरी डेली की कोशिश यही रहती है कि बच्चों का नाश्ता बनाने के बाद, लंच बनाने के बाद या उससे पहले मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत टाइम होता है उसमें मैं अपने ज़िम्मे के काम निपटा लूँ। खुशी रेडी हो रही है, लकी रेडी हो चुका है और बस यही रहता है कि अगर लकी पहले रेडी हो जाता है तो ये भी मेरा एक दो कामों में हेल्प कर देता है। क्योंकि जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके वापस आती हूँ तब तक बच्चों के पापा भी उठ चुके होते हैं। एंड एज़ यू ऑल नो कि जब हस्बैंड घर में होते हैं या हस्बैंड उठे हुए होते हैं, जगे हुए होते हैं, तो उस टाइम पे आप अपने घर का या अपना कोई भी काम नहीं कर सकते हो। उस टाइम पे फिर ये रहता है हस्बैंड को कि अब मेरा ये काम कर दो, अब मेरा ये काम कर दो, अब ऐसे कर दो, अब वैसे कर दो, और कुछ भी नहीं रहता। तो बस ये रहता है कि बैठ जाओ थोड़ी देर, बस ये होता है। क्योंकि देखें, हस्बैंड मॉर्निंग में जाते हैं, नाइट में वापस आते हैं, आने के बाद इतना थक जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हस्बैंड्स को लगता ही है कि जब तक हम घर में रहें तब तक थोड़ा सा जो है कि हमारी वाइफ का टाइम हमारा रहे, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, हमें टाइम दे या हमें अटेंशन दे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हस्बैंड को यही रहता है कि हमें अटेंशन दे, तो वो चीज़ थोड़ी सी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी कोशिश यही रहती है। बाकी का जो थोड़ा बहुत मेरा बचता है तो वो मैं करती हूँ फिर हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद। तो लगभग यहाँ पे मेरा काम हो ही जाता है। अब जैसे मैंने ये टेबल हटा के, कई दिन हो गए थे झाड़ू लगे हुए, तो यहाँ से झाड़ू लगा दी है। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो मैं कोने साथ साथ साफ़ करती हुई चलती हूँ। क्योंकि देखें, बड़ा जाला घर में लगे ना लगे, लेकिन वो जो छोटे से रुए से कोनों में आ जाते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे जाले, वो बहुत गंदे लगते हैं और वो निकलते भी बहुत मुश्किल से। अगर उनको हम बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं ना तो दीवार में वो बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो मेरी कोशिश बस यही रहती है कि जब मैं डस्टिंग करती हूँ या मैं थोड़ी बहुत जो कॉर्नर वॉर्नर से झाड़ू निकालती हूँ तो मैं साथ साथ झाड़ू दीवारों पे लगाती हुई चलती हूँ ताकि दीवारें साफ रहें। और ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से ना एक और चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि हमें हर जैसे बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं, तीसरे चौथे दिन डीप क्लीनिंग करती हैं, हफ्ते में डीप क्लीनिंग करती हैं या महीने में डीप क्लीनिंग करती हैं। तो उसकी हमें बहुत जल्दी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये छोटी छोटी सफाइयाँ हम साथ में करते चलते हैं। तो जी आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने बेडशीट चेंज नहीं की है। यहाँ लकी अपना बीच में ले आया एप्पल। इसको एप्पल काटना ना आता नहीं, काट लेता है बट वही है कि इसका पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, तो ये नहीं खाता है। तो बस इसको साथ साथ एप्पल काट के दे दिया है, ये ब्रेकफास्ट कर लेगा और खुशी नहा के आएगी तो उसके बाद मैं खुशी का भी काट दूंगी। लेकिन तब तक मेरे पास टाइम है। और आजकल ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि लंच नहीं बनता है बच्चों का। बच्चों के जाने के बाद मैं लंच बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट में फ्रूट वगैरह कर जाते हैं, दूध पी जाते हैं। तो ये रहता है कि मेरे को सुबह का टाइम आजकल फ्री मिल रहा है, तो मेरे घर का काम सुबह में बहुत जल्दी मेरे हिस्से का जो है वो निमट जाता है और मैं काफ़ी जल्दी फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद 11:30 बजे जब बच्चे आते हैं, बच्चों को खाना खिला के मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है, अपने कामों के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है कि अभी चल रहे हैं श्राद्ध, कनागत चल रहे हैं, तो श्राद्ध में आप सिलाई का काम भी नहीं कर सकते। मुझे सूट सिल लेते क्योंकि अब जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रे शुरू होंगे, फिर से फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे और बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही फिर से वही एक बिजी शेड्यूल, बिजी रूटीन शुरू हो जाएगा। तो जी आज 18 सितंबर है और आकांक्षा जी के बेटे का बर्थडे है, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, कल एक कमेंट आया था, ए भाई करके आईडी है, कि दीदी भैया की सैलरी कितनी है। तो जी देखें, इनकी सैलरी पूछने की या जानने की मैंने कभी ज़रूरत नहीं समझी क्योंकि मेरी और बच्चों की जितनी भी जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो बहुत अच्छे से फुलफ़िल हो रही हैं। मेरे को इन्होंने क्रेडिट कार्ड दे रखा है और मुझे ये लगता है कि जब हस्बैंड वाइफ की और बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, उनके जो भी ज़रूरत का सामान है वो उनको टाइम पे लाके दे रहा है, उनका खर्चा अच्छे से हो रहा है, तो एक बीवी को ये ज़रूरत पड़नी चाहिए कि वो अपने पति की सैलरी पूछे कि सैलरी कितनी है। तो उससे मुझे नहीं लगता कि एक बीवी को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बीवी को सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए कि जब भी वो पैसा मांगती है उसको पैसा मिल जाता है, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो
ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। देखें, बहुत सारे खर्चे होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, अपनी फैमिली भी होती है, घर परिवार भी होता है। एक आदमी को इन सभी रिश्तों को संभाल के चलना होता है। अब अगर एक बीवी पति की कमाई का एक एक पैसे का हिसाब लेने लग जाए कि कहाँ खर्च किया, क्यों खर्च किया, कैसे खर्च किया, तो वो छोटी छोटी चीज़ें ना आपके घर में सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। देखें, अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। आदमियों को कभी भी, चाहे बीवी कितनी भी अच्छी है, बीवी कितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को कभी भी अपनी कमाई का पूरा ब्यौरा नहीं देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में खटास आने के चांसेस रहते हैं। आदमी के पास और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब जैसे मेरे हस्बैंड 4-5 दिन के लिए बाहर गए थे ऑफिशियल ट्रिप पे, जो भी स्टाफ के मेंबर्स गए थे उनका खाने पीने का या जो भी आउटसाइड का जो भी खर्चा था वो मेरे हस्बैंड के ऊपर था। तो जी उसमें अगर मैं कमाई का ब्यौरा लेने लग जाऊँ, मैं अपना ही एग्जांपल आपको देती हूँ, तो उसमें ये रहेगा, मैं उनसे पूछूंगी कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगेगा यार दूसरों के ऊपर इतना सारा खर्चा। तो उससे बेटर ये है कि इन सब चीज़ों से एक बीवी दूर रहे। आदमी अपने हिसाब से अपने खर्चे मैनेज करता है, अपनी सैलरी के हिसाब से अपने बीवी बच्चों के खर्चे मैनेज करता है। तो एक बीवी की अगर सभी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चों की ज़रूरतें एक हस्बैंड पूरी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उस बीवी को ज़रूरत होनी चाहिए कि वो अपने आदमी की या अपने हस्बैंड की कमाई की डिटेल्स मांगे या उनका ब्यौरा मांगे। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है बच्चों के ऊपर। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। तो जी मेरा डस्टिंग का काम निमट गया है, पूरे घर में झाड़ू भी लग गई है और यहाँ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता। तो बैंगन में मैंने 4 कट लगा लिए हैं चारों साइड, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन। अच्छा, ये कट लगाने से क्या होता है कि एक तो इस लहसुन को का भुना हुआ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बैंगन फटता नहीं है, और तीसरा आपको पता चल जाता है कि बैंगन में कीड़ा तो नहीं है। तो जी बच्चे स्कूल छोड़ के आने से पहले ही मैंने मशीन का लॉट लगा दिया था, कपड़े भी धुल गए हैं। तो साथ साथ जब तक बैंगन मेरा भुजेगा तब तक मैं कपड़े सुखा दूंगी। और बैंगन ना कई सारी बहनें क्या करती हैं कि तेल लगा के और कुकर में भून लेती हैं, तो उसमें उतना अच्छा स्मोकी फ्लेवर नहीं आता है जितना अच्छा स्मोकी फ्लेवर गैस पे आता है। और मैं कभी भी तेल लगा के बैंगन नहीं भूनती हूँ, मैं हमेशा बिना तेल के ही भूनती हूँ, बहुत अच्छा भुन जाता है। और आप लहसुन के साथ हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप लहसुन के साथ हरी मिर्च डालेंगे ना, हरी मिर्च भी भुन जाती है। और अगर आप बैंगन के साथ नहीं कर रहे हैं तो बाद में जिस तरीके से हमने बैंगन को रोस्ट किया है, इस तरीके से टमाटर और हरी मिर्च को भी आप गैस पे रोस्ट करके डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आता है, बहुत गज़ब का टेस्ट आता है। तो जी जिसने भी इस तरीके से बैंगन का भरता नहीं बनाया, एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक बार अगर आप ऐसे बनाओगे ना, आप दोबारा उबाल के काट के या जैसे आप बनाते हो वैसे नहीं बनाओगे, बार बार इसी तरीके से बनाओगे। तो जी यहाँ पे बस ये है कि मेरा ऑलमोस्ट सारा काम निपट गया है और बाहर वाले रूम में सिर्फ झाड़ू लगानी बची थी। तो आप लोगों ने देखा मेरी हेल्पर दीदी आ गई हैं, तो बस मैंने बाहर वाले रूम में झाड़ू नहीं लगाई, अब वो कर रही हैं साफ़ सफाई और मैं साथ साथ बना लूँगी लंच, तो बस काम हमारा निमट जाएगा। और यहाँ पे इसी तरीके से अलटते पलटते हुए मैंने दोनों ही बैंगन भूंज लिए हैं और मेरे दोनों बैंगन बहुत अच्छे से भूंज गए हैं। और जो दूसरा बैंगन है ना, उसका तो डंठल ही जल गया, आज मैंने ध्यान नहीं दिया, उस पर सीधी आंच लग रही थी तो इस बैंगन का डंठल जल गया। दूसरे वाले का तो फिर भी बचा हुआ है, तो इसको मुझे चिमटे से ही उठाना पड़ रहा है, और चिमटे से उठा रही ना बहुत दब रहा है, बहुत मुश्किल से उठा ये बैंगन मेरा गैस पे से। तो जी ये देखें आप, बहुत अच्छे से बैंगन भुज गया है, बस अब इसको ठंडा होने के बाद छील लेंगे। और इस तरीके से बैंगन हम जब भूजते हैं ना तो छिलका भी बहुत अच्छे से उतर जाता है। तो जी टाइम हो गया है 10 बजे का और नहाना धोना मेरा हो गया है, हेल्पर दीदी चली गई हैं। अब मैं छौंकूंगी बैंगन का भरता और साथ साथ बनाऊंगी रोटियां। मैंने तेल चढ़ा दिया है, तेल गर्म होगा तब तक मैं आटा छान लूँगी, छौंक बनाऊंगी, छौंक बनेगा तब तक मैं आटा गूंद लूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं एक के साथ एक काम करते हुए चलती हूँ, इससे हमारा जो हाउस टास्क है वो बहुत ईजी हो जाता है। मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ
और इससे हमारे टाइम की भी बहुत बचत होती है। अच्छा, अब मैं एक और काम करती हूँ, जब सब्ज़ी बनाती हूँ मैं पहले ही अपने सारे मसाले खोल के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं मसाला दानी में मसाले नहीं रखती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं दीदी मसाला दानी ले लो, तो जी मसाला दानी मेरे पास 2 है, लेकिन मैं नहीं डाल के रखती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता मसाला दानी में। मैं कांच के कंटेनर्स में ही अपने मसाले रखती हूँ। और ये जो लाल ढक्कन का डब्बा है, इसमें है लहसुन का पेस्ट। मैं कई बार मेरे को कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपने ये क्या डाला है, आप बताते नहीं हो, तो जी वो लहसुन का पेस्ट है। और बस यहाँ पे अभी छौंक बना लूँगी। छौंक बना के जब तक मेरा ये छौंक पकेगा, प्याज टमाटर मसाला जब तक पकेगा तब तक आटा गूंथ जाएगा। और अभी मैं लग गई थी थोड़ा सा अपना वीडियो का काम करने, जो व्लॉग ऑलरेडी आप लोग कल देख चुके हैं। और हम लोगों को बच्चों के स्कूल के बाद कहीं जाना भी है, कहाँ जाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर खुशी के पापा का कोई कॉल नहीं आया, इनको कोई अर्जेंट काम नहीं आया, तो हम लोग बच्चों के स्कूल से आने के बाद ही निकलेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग शाम को जाएंगे। और मैं लंच बना रही हूँ, तब तक खुशी के पापा नहा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को वही स्कूल से लेके आएंगे। और यहाँ पे जो है मसाला मेरा भुन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। बिल्कुल मंदी मंदी गैस पे मैंने मसाला भुना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने लहसुन डाला था ना, ये देखें आप, बैंगन के अंदर जो लहसुन डाला था बहुत अच्छे से मैश हो रहा है, बहुत अच्छे से पक गया है, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है जो हम बैंगन के अंदर लहसुन भूनते हैं। आप काट के लहसुन डालना चाहें मसाले में, जो मैंने पेस्ट डाला है तो उसमें आप काट के भी डाल सकते हैं बारीक बारीक, लेकिन मैं पेस्ट ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के मुंह में जब लहसुन आता है ना तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। खुशी खास करके नहीं खाती है, उसको लहसुन प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती उसको खिलाते हैं लहसुन प्याज, क्योंकि बच्चे को हर चीज़ खाने की आदत होती है। यू नेवर नो कि इन फ्यूचर आपको कैसा टाइम स्पेंड करना पड़ जाए या कैसा टाइम आपके सामने आ जाए, तो बच्चे को हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए, हर तरीके का खाना खाने की आदत होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप नॉनवेज कभी भी नहीं बनाते हो, हमेशा वेजिटेरियन ही शेयर करते हो, तो आप नॉनवेज नहीं खाते हो क्या? तो जी हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं चलता है। लकी और लकी के पापा कभी कभार खाते हैं, साल 6 महीने में एक आध बार जब उन लोग का मन करता है तो वो बाहर ही खा के आते हैं। मेरे घर में नॉनवेज नहीं चलता है, अंडा वंडा कुछ भी मेरे घर में नहीं चलता है। तो जी यहाँ पे बस बैंगन का भरता मेरा बन गया है और मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो मेरे को ना ये काम निपटाते निपटाते बज गए थे लगभग 11:15 के आसपास का। तो पहले तो खुशी के पापा नाश्ता करने बैठ रहे थे कि ठीक है नाश्ता करके चला जाऊँगा, लेकिन फिर 11:15 हो गए थे और 11:30 बजे बच्चों की छुट्टी होनी है। तो बस इन्होंने ये था कि मैं पहले बच्चों को ले आता हूँ, बच्चों को लेके आने के बाद डायरेक्ट लंच ही कर लूँगा। तो बस मैं यहाँ पे सारी रोटियाँ बना के रख दूँगी, क्योंकि मैं बनाने लग गई थी। अगर मैं बनाने नहीं लगती ना तो बच्चों के आने के बाद मैं बना देती। और आज सुबह से काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो थकान भी हो रही है। और मुझे ये था कि अगर इनका कोई कॉल नहीं आया तो आज हमें कहीं जाना भी है, कहाँ जाना है वो तो कल ही आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो बस हम लोग आते ही खाना खा के फटाफट निकल जाएंगे, और अगर इनका कोई कॉल आ गया तो फिर हम लोग निकलेंगे शाम। और बस जिस बात का डर था वही हुआ, खुशी के पापा का कॉल आ गया और वो फटाफट से नाश्ता करके ऑफिस चले गए। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए, ये ड्यूटी मेरी ही लग गई है। तो जी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए वीडियो के साथ। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स या व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आप शेयर कर सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।